everyone. I am going to teach English literature of standard 4. Today's topic the sleepless moon. स्लीपलेस मून का पार्ट 3 पिछले क्लास में मैं द स्लीपलेस मून का एक्सप्लेन स्टोरी का कर चुकी हूँ। उसका एक्सरसाइज भी सॉल्व करवा चुकी हूँ। कुछ एक्सरसाइज रह गए हैं, आज मैं उसको सॉल्व करवाने जा रही हूँ। लिसन टू मी केयरफुली। ओपन द बुक। ओपन योर बुक। पेज नंबर है 7। ओपन योर बुक। पेज नंबर 7। ग्रामर का क्वेश्चन नंबर बी। ग्रामर का क्वेश्चन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर बी है, बी को सॉल्व करना है। कंप्लीट द सेंटेंसेस विथ एप्रोप्रिएट कलेक्टिव नाउन्स। कंप्लीट द सेंटेंसेस विथ एप्रोप्रिएट कलेक्टिव नाउन, यानी इस सेंटेंस को कंप्लीट करना है कलेक्टिव नाउन को भरकर। कलेक्टिव नाउन को भरकर इस सेंटेंस को कंप्लीट करना है। क्वेश्चन नंबर बी का 1 है। ओपन योर नोटबुक। नोटबुक पर नोट करेंगे। क्वेश्चन नंबर बी का 1, अ शेफर्ड मैनेज्ड। अ शेफर्ड, SHEPHERED, a shepherd managed, MANAGED, a shepherd managed a ब्लैंक्स है। उसके बाद ऑफ शिप, ऑफ SHEEP। ब्रैकेट के अंदर 2 दिया हुआ है, उसको चूज करके सही भरना है। पैक, PACK, पैक। फ्लॉक, FLOCK। तो यहाँ पे आ शेफर्ड मैनेज्ड अ ऑफ शिप। तो शिप भेड़ियों के झुंड को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? फ्लॉक कहते हैं। शेफर्ड ने, गड़ेड़िए ने भेड़ के एक झुंड का प्रबंधन किया। फ्लॉक मीन्स झुंड। फ्लॉक ऑफ शिप। भेड़िए ने, अ शेफर्ड मैनेज्ड अ फ्लॉक ऑफ शिप। शेफर्ड ने भेड़ के एक झुंड का प्रबंधन किया, मैनेज किया। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है फिर ब्लैंक्स है। ऑफ वुल्व्स, ऑफ WOLVES, ऑफ वुल्व्स is looking for the prey, for the prey, PREY। अब इसमें कलेक्टिव नाउन दिया हुआ है, उसको भरना है चूज करके। प्राइड, पैक। PRIDE, प्राइड। PACK, पैक। तो अब देखना है कि इसमें कौन सा भरेंगे, किस या सुटेबल हो जाएगा। ब्लैंक्स ऑफ वुल्व्स इज लुकिंग फॉर द प्रे। तो पैक ऑफ वुल्व्स, यानी भेड़ियों का एक पैकेट। पैक ऑफ वुल्व्स, भेड़ियों का एक पैकेट शिकार की तलाश कर रहा है। भेड़ियों का एक पैकेट शिकार की तलाश में है। प्रे मीन्स शिकार, तो शिकार की तलाश में है, शिकार खोजने में है। लुक फॉर मीन्स
तलाश करना या खोजना। तो पैक मीन्स भेड़ियों का एक पैक शिकार की तलाश में है। तो यहाँ हमने क्या भर दिया? पैक। सुटेबल। क्वेश्चन नंबर 3 फिर है ब्लैंक्स है ऑफ बीज ऑफ BEES ऑफ बीज फ्लीव ओवर द गार्डन। फ्लीव FLEW फ्लीव OVER ओवर THE द GARDEN ओवर द गार्डन। इसमें स्वर्ण और हार्ट SWARD स्वर्ण HERD हार्ट। दोनों में से जो सही है उसको भर देना है। तो एक मधुमक्खियों का झुंड, इसमें क्या होता है? मधुमक्खियों के झुंड को क्या कहते हैं? स्वार्म कहते हैं। SWARM। एक मधुमक्खियों का झुंड बगीचे के ऊपर उड़ गया। गार्डन मीन्स बगीचा, ओवर मीन्स ऊपर, फ्ली मीन्स उड़ना। तो मधुमक्खियों का एक झुंड बगीचे के ऊपर उड़ गया। तो इसमें स्वार्म बीज, स्वार्म या स्वार्म ऑफ बीज यानी मधुमक्खियों का झुंड, मधुमक्खियों के झुंड को हम स्वार्म कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ एलिफेंट्स ऑफ ELEPHANTS blanks of elephants ate away ate away all the sugar cane. Ate away all all the sugar cane SUGAR sugar cane. Sugar cane means क्या होता है स्टूडेंट्स? sugar cane means do you know? sugar cane means गन्ना होता है। sugar cane means क्या होता है? गन्ना। elephant means हाथी। तो जानवरों के झुंड को क्या कहते हैं? हर्ड कहते हैं। HERD। जानवरों के झुंड को हम हर्ड कहते हैं। तो इसलिए इसमें हम क्या भर दिए? हर्ड भर दिए। हाथियों का झुंड क्या खा गया? गन्ना खा गया। हाथियों का झुंड था वह सुगर केन को खा गया। तो इसमें ऑप्शन नहीं लिखे, ऑप्शन लिए फ्लॉक और हार्ड। फ्लॉक FLOCK फ्लॉक और हार्ड। तो इसका सही ऑप्शन क्या है? हार्ड है। इसमें मैंने क्या भरा? स्वार्म ऑफ बीज, इसमें पाइप टिक लगा देते हैं और इसमें शेफर्ड मैनेज ऑफ फ्लॉक। अब आइए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है खाली जगह है, ब्लैंक्स है ऑफ वेल्स ऑफ WHALES ऑफ वेल्स is swimming IS is swimming 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 in the sea, swimming in the sea। ऑप्शन आपका है, ऑप्शन है स्कूल क्लास, स्कूल SCHOOL स्कूल और CLASS। तो मछलियों के झुंड को हम क्या कहते हैं? मछली है, व्हेल मछली है तो वह समुद्र में तैर रही है। तो मछलियों के झुंड को हम स्कूल कहते हैं। स्कूल SCHOOL। मछलियों के झुंड को हम क्या कहते हैं? स्कूल कहते हैं। कि मछलियों के झुंड जो है वह समुद्र में तैर रही हैं, वह समुद्र में तैर रही हैं। अब आपका क्वेश्चन नंबर B सॉल्व हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर C को सॉल्व करने जा रहे हैं।
मैं ब्लैक बोर्ड साफ किए देती हूँ क्वेश्चन नंबर सी सॉल्व करने के लिए। आप लोग नोटबुक पर नोट करते जाएंगे। Question number C. Listen me carefully. Question number C. Write the feminine for the underlined nouns. यानी जो नाउन को अंडरलाइन किया हुआ है उसका क्या लिखना है? फेमिनिन यानी स्त्रीलिंग। फेमिनिन मीन्स स्त्रीलिंग। मैस्कुलिन लिखा हुआ है उसका फेमिनिन लिखना है। तो सी का क्वेश्चन नंबर सी का फर्स्ट क्वेश्चन क्या? हिज ग्रैंडफादर, HIS हिज ग्रैंडफादर, GRAND ग्रैंड FATHER his grandfather is a retired retired army officer, ARMY army officer, OFFICER. His grandfather is a retired army officer. उसके दादाजी आर्मी ऑफिसर के रिटायर्ड हैं, माने आर्मी ऑफिसर थे, वह रिटायर्ड हो चुके हैं। तो ग्रैंडफादर को अंडरलाइन किया हुआ है, इसका क्या लिखना है? फेमिनिन लिखना है। ग्रैंडफादर मीन्स दादाजी, तो इसका फेमिनिन क्या होगा स्टूडेंट्स? दादी जी यानी ग्रैंड मदर। क्या होगा? ग्रैंड मदर, GRAND ग्रैंड MOTHER ग्रैंड मदर। अब क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपका है रमेश, RAMESH, रमेश एपोस्ट्रोफी S नेफ्यू, NEPHEW नेफ्यू works in the police, works 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 INTHE the in the police POLICE यानी रमेश की भतीजी, रमेश एपोस्ट्रोफियस रमेश नेफ्यू वर्क्स इन द पुलिस। रमेश की जो है नेफ्यू मीन्स सॉरी भतीजी नहीं भतीजा होता है। रमेश का भतीजा क्या पुलिस में काम करता है। तो यहाँ नेफ्यू को अंडरलाइन किया हुआ है, इसका क्या लिखना है स्टूडेंट्स? क्या लिखना है? फेमिनिन लिखना है। तो भतीजा का फेमिनिन क्या होता है? भतीजी। तो इंग्लिश में भतीजी को हम क्या कहते हैं? नाइस कहते हैं, NIEC नाइस। तो नेफ्यू का फेमिनिन नाइस। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 माय फादर इन लॉ, MY माय फादर, FATHER फादर हाइफेन इन लॉ, फादर इन लॉ is a well educated person, is a well well educated 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 person PERSON। my father-in-law is a well educated person यानी मेरे फादर इन लॉ मीन्स ससुर, फादर इन लॉ मीन्स ससुर, ससुर को इंग्लिश में फादर इन लॉ कहा जाता है। तो माय फादर इन लॉ इज अ वेल एजुकेटेड पर्सन यानी मेरे ससुर जो हैं जो अच्छे शिक्षित व्यक्ति हैं। तो फादर इन लॉ अंडरलाइन किया हुआ है, इसका फेमिनिन लिखना है। तो फादर इन लॉ मीन्स ससुर, तो ससुर का
फेमिनिन क्या होगा? सास। ससुर का फेमिनिन सास होगा। तो सास को इंग्लिश में हम क्या कहेंगे? मदर इन लॉ। MOTHER, मदर हाइफेन इन लॉ। अटेंशन प्लीज स्टूडेंट्स, यहाँ पे ध्यान देने की बातें हैं। फादर इन लॉ, फादर के बीच में हाइफन और इन के बीच में हाइफन देना जरूरी है, तभी यह सही वर्ड होगा, वरना आपका वर्ड गलत हो जाएगा। फादर इन लॉ लिखते समय फादर के बीच में हाइफन और इन के बीच में हाइफन अवश्य देंगे, नहीं तो आपका यह वर्ड गलत हो जाएगा। यहाँ वेल एजुकेटेड, वेल एजुकेटेड के बीच में भी हाइफन देना परम आवश्यक है। उसी तरह से मदर इन लॉ, मदर इन लॉ मीन्स सास, यहाँ भी मदर के बीच में मदर इन के बीच में हाइफन और यहाँ भी हाइफन, यानी मदर के बाद बीच में मदर इन के बीच में हाइफन और यहाँ भी लॉ के पहले हाइफन देना अति आवश्यक है। यदि हाइफन नहीं देते हैं तो आपका गलती हो जाएगा। इसलिए आप लोग ध्यान देंगे कि जब भी हम फादर इन लॉ लिखे, मदर इन लॉ लिखे, वेल एजुकेटेड लिखे तो बीच में हाइफन देना नहीं भूलें। अब क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 आपका है The king is kind. The king, K-I-N-G, king is kind, K-I-N-D. The king is kind towards his subjects. Towards, T-O-W-A-R-D-S, towards his subject. S-U-B-J-E-C-T, subject. The king is kind towards his subject. King means राजा। राजा जो है अपने विषय के प्रति क्या है? दयालु है। राजा अपने विषय के प्रति दयालु है। तो यहाँ पे किंग को क्या अंडरलाइन किया हुआ है, तो इसका फेमिनिन लिखना है। तो किंग का फेमिनिन क्या होगा स्टूडेंट्स? आप लोग सभी बच्चे जानते होंगे कि राजा का फेमिनिन रानी होता है, किंग का फेमिनिन क्वीन होता है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? क्वीन। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है आगे लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है द लायन लिव्स नियर बाय इन द फॉरेस्ट। द लायन, T-H-E, द L-I-O-N, लायन, the lion lives nearby, lives, L-I-V-E-S, lives nearby, N-E-A-R-B-Y, nearby, nearby, lives nearby in the forest, I-N in the forest, F-O-R-E-S-T, forest। यहाँ पे लाइन को अंडरलाइन किया हुआ है। The lion lives nearby in the forest. शेर जो है जंगल में रहता है। तो यहाँ पे लाइन को अंडरलाइन किया हुआ है। लाइन का फेमिनिन लायनेस, L-I-O-N-E-S-S। लायन मीन्स शेर, तो लायन मीन्स शेरनी। लायन मीन्स शेर, तो लायनेस मीन्स शेरनी। एक क्वेश्चन और है, उसको मैं बता देती हूँ। ब्लैक बोर्ड यहाँ ऊपर से मैं क्लीन कर रही हूँ, आप लोग नोटबुक पर नोट करते जाएंगे ताकि आपको एग्जाम में किसी तरह की कोई परेशानियां ना हो। इसलिए इसे अपने नोटबुक पे नोट करना नहीं भूलेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, एक क्वेश्चन सी का, क्वेश्चन नंबर सी का 6 है द हॉर्स रन्स वेरी फास्ट। सारे बच्चे जानते होंगे कि घोड़े जो हैं वह तेज दौड़ते हैं। द हॉर्स रन्स वेरी फास्ट, वेरी F-A-S-T, फास्ट। घोड़े जो हैं ते बहुत तेज दौड़ते हैं। द हॉर्स रन्स वेरी फास्ट, द हॉर्स रन्स वेरी फास्ट। घोड़े तेज दौड़ते हैं। तो हॉर्स को
अंडरलाइन किया हुआ है। हॉर्स का फेमिनिन क्या होगा स्टूडेंट्स? मेयर। हॉर्स का मेयर। अब आपका क्वेश्चन नंबर सी सॉल्व हो चुका है। अब आइए क्वेश्चन नंबर डी को मैं सॉल्व करवा रही हूँ। क्वेश्चन नंबर डी, बोर्ड को क्लिक करके मैं क्वेश्चन नंबर डी को सॉल्व करवा देती हूँ। तो आज आपका एक्सरसाइज सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर डी। अब देखिए, ध्यान दीजिए डी में क्या करना है। डी में क्या करना है आपको? मेक एडवर्ब्स फ्रॉम द एडजेक्टिव बाय एडिंग आइदर ly और विदाउट ily। यानी यहाँ पे आपको एडजेक्टिव दिया हुआ है, उसमें या तो ly और ily लगाकर बनाना है। क्या बनाना है? मेक एडवर्ब्स यानी क्रिया विशेषण बनाना है। एडवर्ब्स मीन्स क्रिया विशेषण होता है। तो एडजेक्टिव से जब हम विशेषण से एडजेक्टिव से एडवर्ब बनाते हैं तो उसमें अधिकांशतः मोस्ट नाउन में ly या ily लगाकर बनाया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर डी का 1, ईगर, EAGER, ईगर। क्वेश्चन नंबर 2, रियल। क्वेश्चन नंबर 1 है ईगर, 2 है रियल, REAL, रियल। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में एंग्री है, ANGRY, एंग्री। क्वेश्चन नंबर 4 में रेयर। क्वेश्चन नंबर 4 रेयर, RARE, रेयर। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 लेजी, LAZY, लेजी। क्वेश्चन नंबर 5 लेजी। क्वेश्चन नंबर 6 केयरफुली। क्वेश्चन नंबर 6 CARFUL, केयरफुल। क्वेश्चन नंबर 7 ड्रीमी। क्वेश्चन नंबर 7 है ड्रीमी, DREAMY, ड्रीमी। क्वेश्चन नंबर 8 में है स्वीट, अब अटेंशन प्लीज स्टूडेंट्स। अब हम इसमें ly या ये जो है हमने जो लिखा ये सारे एडजेक्टिव हैं, इसमें ly और ily ऐड करके क्या बनाना है? एडवर्ब बनाना है। तो ईगर में क्या हम जोड़ेंगे? ly, EAGER, ईगर, ली, ly जोड़ दिए तो यह क्या आपका हो गया? एडवर्ब हो गया। उसी तरह से एंग्री, ANGRY का आई हो जाता है, y को हटकर आई हो जाता है और ly, एंग्रीली। उसी तरह यहाँ लेजी में भी y है तो लेजी में LAZY का आई ly, लेजीली। फिर ड्रीमी में भी y है लास्ट में, DREAM, y को आई बना दिए और ly जोड़ दिए। तो ड्रीमली, ईगर से ईगरली, एंग्री से एंग्रीली, लेजी से लेजीली और ड्रीमी से ड्रीमली। अब आइए इस तरफ देखेंगे क्या है? रियल। तो रियल में हम क्या जोड़ेंगे? ly जोड़ेंगे। तो रियली, REALLY, रियली, रेयर में भी हम ly जोड़ दिए तो रेयरली। केयरफुल, उसमें भी CAREFULLY, केयरफुली। स्वीट में भी ly जोड़ दिए, SWEETLY, स्वीटली। इस तरह से आपका एडजेक्टिव से एडवर्ब बन गया। क्या बन गया? एडवर्ब। क्वेश्चन ही आपका कह रहा था कि मेक एडवर्ब्स फ्रॉम द एडजेक्टिव्स बाय एडिंग आइदर ly और विदाउट ily। तो हमने
क्वेश्चन नंबर डी को सॉल्व कर दिया। एडजेक्टिव से एडवर्ब में परिवर्तन कर दिया, ly और ily जोड़कर। तो ये आपका ईगर से ईगरली, एंग्री एंग्रीली, लेजी लेजीली, ड्रीमी ड्रीमली, रियल रियली, रेयर रेयरली, केयरफुल केयरफुली, स्वीट स्वीटली। इस प्रकार आज का एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर बी सी डी सॉल्व हो गया। इसे आप लोग नोटबुक पर नोट कर लेंगे और अच्छी तरह से याद कर लेंगे, ताकि आप लोग को एग्जाम देने में किसी तरह की परेशानियां ना हो। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। दैट्स ऑल, थैंक यू।